हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC01 के रिपोर्ट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट है। पहला तो यही है कि मेरी CAPF पेपर 2 की बुक रिलीज़ हो चुकी है। ये बुक में मैंने सारे सेक्शंस कवर किए हैं, राइटिंग पार्ट, ग्रामर पार्ट, वोकैबलरी सेक्शन, और ये पूरी बुक इंग्लिश में है और अभी फ़िलहाल PDF फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस बुक को ख़रीदने में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको इस बुक के लिंक मिल जाएगी। आप क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जब लॉकडाउन हट जाएगा तब मैं इस बुक की हार्ड कॉपी रिलीज़ करूँगी। फ़िलहाल PDF में अवेलेबल है। सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि मेरा जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर का जो थर्ड टेस्ट पेपर है, दैट इज़ 20AC03, अभी मैं इस टेस्ट पेपर को रिलीज़ नहीं कर रही हूँ। फिलहाल आपको 20AC01 फर्स्ट टेस्ट पेपर, 20AC02 सेकेंड टेस्ट पेपर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जिसको भी इवैल्यूएशन करवाना है वो क्वेश्चन बुकलेट में क्लिक करेंगे और 324 रुपीज़ पे करेंगे। तो इवैल्यूएशन के साथ आपको आंसर बुकलेट भी मिलेगी। और जिसको सिर्फ आंसर्स चाहिए उनको 164 पे करना होगा ऑनलाइन पेमेंट, और आंसर बुकलेट में क्लिक करेंगे। ओके तो फिलहाल अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिर्फ 2 टेस्ट पेपर्स के लिंक मिलेंगे। एक आपको और लिंक मिलेगा जिसमें 20AC01 टू 20AC05 के आंसर्स, अगर जिसको एक बार में आंसर्स चाहिए पांचों टेस्ट पेपर्स के, तो वो इस लिंक में क्लिक करेंगे 20AC01 टू 20AC05 और 820 रुपीज़ आप पे करेंगे। एक और अनाउंसमेंट ये है कि जिसने भी मेरा इवैल्यूएशन वाला टेस्ट पेपर्स लिया है, यानी 324 पे करके टेस्ट पेपर बाय किया है और इवैल्यूएशन उनको करवाना है, मगर किसी भी रीज़न की वजह से यदि वो अपने आंसर्स मुझे सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे एक रिक्वेस्ट मेल भेजें ताकि मैं उनको उसी टेस्ट पेपर के मॉडल आंसर्स सेंड कर सकूं। अब चलिए हम रिपोर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस बार मैंने 20AC01 में मैंने ये 2 रिपोर्ट क्वेश्चंस पूछे थे, द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स और राइट टू फ्री लीगल एड। इस पर हम बात करते हैं। रिपोर्ट का फॉर्मेट देख लीजिए, प्लेस लिखा है, फिर डेट लिखा है और मैंने ईयर लिखा है, बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, और ये है हेडिंग। हेडिंग को बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर देते हैं, सिंगल कोट में देते हैं, वो सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग का फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल में रखोगे, जैसे S कैपिटल है, T कैपिटल है, R कैपिटल है, इस तरह से। ओके और डेट में ये प्रॉब्लम करते हैं कि अगस्त है तो उसको शॉर्ट में AUG लिख देंगे, तो भाई आपके मार्क्स भी शॉर्ट हो जाएंगे अगर इतना शॉर्ट लिखोगे। और भी स्टूडेंट्स है जैसे गवर्नमेंट GOVT लिख देते, ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डेट लिखने का तरीका आप देखिए, 25 फिर TH लिखा है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स है डेट ऐसे लिखते हैं 25/08/2019, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। स्पेशल करस्पॉन्डेंट में S कैपिटल रखो, C कैपिटल रखो। ओके अच्छा, ये है फॉर्मेट की बात। अब हम बॉडी पे आते हैं रिपोर्ट के। अब आप देखेंगे रिपोर्ट 3 पैराग्राफ्स में है। आप हमेशा रिपोर्ट को 3 पैराग्राफ्स में ही लिखा करिए। फर्स्ट पैराग्राफ में आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर कर दीजिए। सेकेंड पैराग्राफ में उस जो टॉपिक है या रिपोर्ट क्वेश्चन है उसको इलैबोरेट करिए, वाई और हाउ का आंसर देना, इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस बताना। और थर्ड पैराग्राफ में आप ओपिनियन दीजिए, अपना नहीं। रिपोर्ट में कभी भी अपना ओपिनियन या सजेशन नहीं देना चाहिए। तो ये इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ये आपका रिपोर्ट क्वेश्चन है। मैंने शुरुआत अमेंडमेंट से की है। रीज़न ये है कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स तो बहुत पुराना है, ये टॉपिक ही बहुत पुराना है, मगर ये टॉपिक अभी एकदम न्यू इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया गया है। जो एक्ट है इस पे अमेंडमेंट हुआ, इसी की वजह से ये न्यू हो गया है टॉपिक। तो आपको एग्जामिनर को बताना है कि यू आर अपडेटेड विद द चेंजेस दैट आर हैपनिंग ऑल अराउंड, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शुरू किया है अमेंडमेंट से। ओके तो द अमेंडमेंट्स ऑफ द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956 provides for setting up of a single national tribunal in place of the numerous existing ones to arbitrate inter-water state disputes। तो यहाँ पर ये अमेंडमेंट क्या किया, सिंगल ट्रिब्यूनल बना दिया, पहले मल्टी ट्रिब्यूनल्स थे। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एड्रेस द वेरियस शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एक्ट एंड रिजॉल्व रिवर वाटर डिस्प्यूट्स इफेक्टिवली एंड एमिकेबली इन अ टाइम बाउंड मैनर। बहुत सालों साल लग जाते हैं इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में, तो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए।
तो इस पैराग्राफ में देखिए 2 सेंटेंसेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैराग्राफ लिख देते हैं मगर उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस रहता है। तो अगर एक सेंटेंस है तो फिर वो पैराग्राफ ही नहीं है। पैराग्राफ में एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस होने चाहिए। अब अमेंडमेंट के पहले क्या ड्रॉबैक था इस एक्ट का, वो मैंने यहाँ पर बताया है। ओके, क्योंकि देखिए इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट जो है, इसमें अगर स्टूडेंट बात करने लग जाते हैं तो फिर पूरा, मैंने देखा इनके आंसर पूरा लिस्ट दे देते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, रिवर बीज वाटर डिस्प्यूट, फिर ये वाटर डिस्प्यूट, पूरा नाम लिख लिख के पूरा उनका वर्ड्स खत्म हो जाता है। और फिर साथ में ये भी लिखते हैं कि ये मैटर जो है, ये वाला कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत पुराना हो गया, इतने साल से चल रहा है, बीज वाटर डिस्प्यूट इतने साल से चल रहा है। तो आप तो ना एक्ट के बारे में बात कर रहे हो, ना जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है वो बात कर रहे हो। तो एक्ट का क्या ड्रॉबैक था वो मैंने यहाँ पर बता दिया, दैट इट डज नॉट फिक्स एनी टाइम लिमिट फॉर रिजॉल्विंग रिवर वाटर डिस्प्यूट। मैंने कावेरी वाटर का बता दिया है, हालांकि इस पर थोड़ा सा वर्डिक्ट आया है मगर अभी भी जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उस वर्डिक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। अब फिर मैंने बताया कि ये जो डिलेज होता है, जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट 29 ईयर्स हो गया है, तो ये जो डिलेज होता है इससे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, आर इन्वेस्टिंग हाईली ऑन कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डैम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर क्लेम्स। तो जो अमेंडमेंट बिल है, जब मैंने ये बनाया था तब ये बिल था मगर अब ये अप्रूव हो गया है। तो आप लोग भी जो जिसने भी आंसर्स लिए हैं वो लोग प्लीज़ अपडेट अपना रखिए, क्योंकि जब मैंने ये किया था दैट टाइम इट वॉज अ बिल, नाउ इट हैज़ गॉट अप्रूव्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करेक्शन कर रही हूँ। The amendment thus provides for a 2-tier dispute resolution mechanism for resolving any interstate water dispute within the maximum time frame of 18 months. तो ये अमेंडमेंट से क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर बोला टाइम बाउंड मैनर, तो 18 मंथ्स यहाँ पे मैंने बता दिया। Dispute will be referred to dispute resolution committee. If the committee fails, then the dispute will go to a centralized tribunal with multiple benches instead of multiple tribunals that exist now. नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर ओपिनियन बताया। पहले तो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ का ओपिनियन बताया है कि दे हैव रेज सीरियस कंसर्न्स अबाउट द अप्रोप्रिएशन ऑफ मोर पावर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा मैंने इन्वायरमेंट लॉज का मैंने इसमें ओपिनियन दिया है एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि पॉलिटिक्स मस्ट बी सेट असाइड टू अलाउ द टर्ब्यूलेंस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स एमिकेबली। अब नेक्स्ट है राइट टू फ्री लीगल। एक बार आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए अच्छे से। अब फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने व्हाट व्हेन वेयर हु का आंसर कर दिया कि राइट टू फ्री लीगल एड क्या है। ये एक फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और इसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो है वो फ्री लीगल सर्विसेज पुअर, SC ST, वुमेन, चिल्ड्रन, विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनको प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और फिर इस एक्ट में, ये वाला जो एक्ट है, इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्रिएट किया है, और हर स्टेट में एक फ्री लीगल एड अथॉरिटी रहती है। जैसे स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ओके, डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ताल्लुक लीगल सर्विसेज कमेटी है, ओके, लोक अदालत है। तो ये सारे फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने हाउ का आंसर कर दिया कि कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या एजेंसीज हैं। अब मैं थर्ड पैराग्राफ में बता रही हूँ कि ये लीगल सर्विसेज कितने लोग अवेल करते हैं। द रिपोर्ट बाय नासा सेज that over 16% of respondents claim that legal aid council demanded money. तो जो free legal aid provide कर रहे हैं lawyer, वो लोग money demand करते हैं। It also indicates that a majority of the people who are entitled to free legal aid system sees the service as an option only when they cannot afford a private lawyer. तो जिनको फ्री लीगल सर्विस एड मिला है उसको अवेल ही नहीं करते हैं। अगर बहुत पैसों की कमी है तब जाके वो लोग फ्री लीगल सर्विस एड को लेंगे, वरना प्राइवेट लॉयर के पास ही जाते हैं। द डायरेक्टर ऑफ नासा सेड दैट a series of steps have been taken to enhance the quality of court-based legal aid services. He also said that NASA was improving the selection process of panel lawyers to ensure selection and impanelment of committed lawyers. तो इसमें बता रहे हैं कि नासा अब एफर्ट्स लगा रही है ताकि committed lawyers फ्री लीगल सर्विस एड प्रोवाइड कर सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।